अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तारा फुरकान फ्रॉम ट्रेडिशनल केक्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और भाई हमने अपने दिन का आगाज़ कर लिया है चाय के मग से। वैसे तो भाई जो बच्चे स्कूल जाते हैं मेरे, तो फिर जो बचा देते हैं मैं वही खाती हूँ। वैसे ये जो स्कूल गोइंग बच्चों की अम्माओं का, यानी कि छोटे बच्चों की अम्माओं का यही हाल होता है। तो जो बचा कुचा होता है वो खा लेते हैं, लेकिन स्पेशली जो मैं अपने लिए बनाती हूँ सुबह नाश्ते में वो होती है चाय या ब्लैक कॉफ़ी। तो भाई ये तो हो गई मेरी दिन की शुरुआत की बात जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब आ जाते हैं अपने केक की तरफ। आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशली एक वीडियो डिज़ाइन करके लाई हूँ। इस वीडियो में मैंने डिसाइड किया कि आप लोगों को बेंटो के हवाले से तमाम वो बातें बताऊं जो पर्सनली मैंने खुद एक्सपीरियंस की जब से मैंने बेंटो केक बनाना स्टार्ट किया। तो भाई पहली चीज़ तो ये समझने वाली है कि बेंटो केक है क्या। बेंटो केक बेसिकली मिनी केक वर्जन है, लेकिन चूंकि हर केक की अपनी एक स्पेसिफिकेशन है। लाइक 1 पाउंड केक का कितना वेट होना चाहिए, किस डायमीटर पैन में बनना चाहिए, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है। बेंटो केक के साथ भी यही है, लेकिन चूंकि हम हैं देसी, हमारा होता है हर चीज़ में अपना देसी टोटका लाजमी ऐड करना है। तो भाई हम प्रोफेशनलिज्म को 1 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं और बात करते हैं अपने देसीपन की। तो भाई मेरे पास जब शुरू में बेंटो केक्स के ऑर्डर आते थे मैं मना कर देती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार 1/2 पाउंड केक पर इतनी मेहनत करने मुश्किल लगता है एज़ कम्पेयर टू उतने टाइम ड्यूरेशन में मैं 2 पाउंड्स का केक बना लूँ। लेकिन मैंने फिर ये नोट किया कि जो क्लाइंट्स मुझसे बेंटो केक की डिमांड कर रहे थे उन्होंने कहीं और से बेंटो बनवाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर है नए जो बेकर्स हैं या जो कह सकते हैं कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं लोग, वो तो हर ट्रेंड को फॉलो करते हैं। और फिर जब बल्क में ऑर्डर आता है तो बेंटो केक बनाना मुश्किल नहीं लगता। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसे तो आपके क्लाइंट आपसे छिन जाएंगे। आज एक किसी ने बेंटो किसी से बनवाया तो यकीनन कल को वो दूसरा केक भी बनवाएगा। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बेंटो के ऑर्डर्स लेने स्टार्ट कर दिए। भाई जब मैंने बेंटो के ऑर्डर लेने स्टार्ट किए तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने मदर्स डे पे स्टार्ट की थी ये डील बेंटो की, तो उस वक्त मेरे पास मदर्स डे पर तकरीबन 15 ऑर्डर्स बेंटो केक के आए थे। और मुझे उससे अंदाज़ा हो गया था कि ये बजट फ्रेंडली है और इसको मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन चूंकि मुझे उस वक्त इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मैं कंप्लीट कस्टमाइजेशन के साथ बेंटो केक को ऑथेंटिक बेंटो केक की प्राइस में दे रही थी। यकीनन उसमें मेरा लॉस था। कॉस्ट तो शायद इतनी ना आती हो, लेकिन चूँकि मेहनत हो रही है, पूरी कस्टमाइजेशन हो रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने वक्त के साथ सीखा कि यार इन दी एंड मेरे बेंटो केक का आज तक मुझे याद नहीं पड़ता। मैं सिंपल केक भी बेंटो में बनाऊँ ना तो उसका वेट भी 0.8 पाउंड से कम नहीं आता। तो बेंटो की जो असल वेट है वो है 1/2 पाउंड। अब बात आती है प्राइस की। मुझसे अक्सर कहते हैं लोग, यार आप बेंटो केक के चार्जेस इतने ज़्यादा चार्ज करती हैं, वो तो 1/2 पाउंड होता है, 500 रुपये का बनता है ये। तो भाई आप 500 रुपये वाला बनवाने वाले बने तो सही, आप जब बनवाएंगे चीज़ 2 पाउंड केक के डिज़ाइन बेंटो में, तो यकीनन हम भी तो कहीं ना कहीं चार्ज करेंगे ना। पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ रेड कलर बनाने का तरीका, जो बेंटो केक तक में मैंने डार्क कलर्स कम्बिनेशन में बनाया। भाई देखें अक्सर लोगों की डिमांड आती है, मसला आता है कि यार डार्क कलर्स बनाते हैं क्रीम रनी हो जाती है। तो देखें जब आप क्रीम के अंदर लिक्विड ऐड करेंगे ज़्यादा क्वांटिटी में तो उसने रनी होना है। आपने क्रीम के टेम्परेचर को समझना है कि किस तरीके से वो मेंटेन रखना है। तो आपने क्या करना है, मैंने जैसे चॉकलेट क्रीम थी उसके अंदर मैंने एक रेड कलर ऐड किया, उसको बीट किया और उसको फ्रीज़ कर दिया। यानी आपने 10 से 15 मिनट उसे फ्रीज़ करना है। फ्रीज़ से निकाली हुई आपने निकालेंगे तो वो हार्ड होगी, आपने डायरेक्ट अप्लाई नहीं करनी। अगर आपने डायरेक्ट अप्लाई की तो वो उसका टेम्परेचर लूज़ हो जाएगा और वो मेल्ट हो जाएगी। आपने उस स्टेज पे उसको दोबारा बीट करना है और बीट करने के बाद आपने केक पे अप्लाई करना है। मेरी गारंटी है अगर आपकी क्रीम अच्छी है, अच्छे से चिल है, तो कभी भी आपकी क्रीम लूज़ नहीं होगी। लेकिन दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर डार्क कलर्स के केक बना रहे हैं, क्लाइंट को बात पहले से समझा दें कि यार स्टेन लाजमी आएगा। कोशिश करें लाइट कलर्स के केक बनवाएं, और अगर नहीं बनवाना चाहते तो उन्हें ये बात समझा दें कि यार आप टॉप लेयर जो है ना, जो डार्क कलर्स की कवरिंग है उसको थोड़ा सा रिमूव करके नीचे से केक यूटिलाइज़ कर लें। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही थी हमारे बेंटो के साइज़ की। तो भाई मेरे पास अक्सर लोग आते हैं 2 पाउंड 3 पाउंड केक की रिक्वायरमेंट लेकर, लेकिन उन्हें साइज़ चाहिए होता है बेंटो में। मैं आज आप लोगों को बताती हूँ लोग बेंटो मांगते क्यों हैं। मुझसे जो लोग बेंटो मांगते हैं उसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। पहला रीज़न ये होता है
यार बजट नहीं है तो प्लीज़ आप देख लो, मिनिमम टू मिनिमम पाउंड साइज़ जो हो जाए उसमें कर दो। अच्छा ठीक है भाई, हमने फिर इसलिए बेंटो की तरफ आ गए। दूसरा रीज़न, यार हम सिर्फ 2 लोग हैं, बाहर जाके सेलिब्रेशन कर रहे हैं, 2 लोग कितना ही खा लेंगे, हमें तो बेंटो भी सम टाइम बच जाता है। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम क्या आती है, यार शुगर पेशेंट हैं, फैमिली तो मतलब 5-6 लोगों की है, बट शुगर पेशेंट है तो वो खा नहीं सकते, तो आप सिर्फ बेंटो बना दो। ठीक है भाई, एक ये आपका हमने बात सुनी। उसके बाद क्या मसला आता है, यार कल हमारा ऑलरेडी आपके पास एक बड़ा ऑर्डर है, आज रात 12 बजे प्री बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए केक चाहिए, तो बस ऐसे दिल कर रहा था कि प्री बर्थडे कर लें, तो उसके लिए बेंटो बना दें। अगर बेंटो से छोटा होता है ना तो वो भी बना दें, यकीन जाने मेरे पास ये रिक्वायरमेंट्स भी आती हैं, तो शुक्र है अब तक बेंटो से छोटा कुछ नहीं आया। आए हुए तो हैं मार्केट में, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम थोड़े से सेफ़ हैं, वरना लोग उसमें भी कहें कि यार अगर बेंटो से एक पेस्ट्री के ऊपर भी आप गोलाई में बना के उसको बना दें और एक कैंडल लगा के दे देना, लोग उसमें भी खुश होते हैं, क्योंकि भाई बजट फ्रेंडली है। फिर सही बात है, केक ऐसा आइटम है कि हर कोई नहीं पसंद करता। अब यहाँ आप लोगों के सामने स्क्रीन पर जो केक नज़र आ रहा है, इसका देखें, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बहुत सारी थी। उन्हें चाहिए था क्रिकेट थी, उन्हें चाहिए था नाम, उन्हें चाहिए थी एज, लेकिन उनका ये था कि भाई बेंटो में हो। तो फिर हमने बेंटो के साथ थोड़ी सी वेरिएशन की, हमने बेंटो के साथ 2 कपकेक सेट किए। अब यहाँ स्क्रीन पे आप लोगों के सामने बहुत सारी फैंसी डेकोरेशन के साथ हो गया कि लाइक ईद मुबारक का केक है, हमने उसके साथ कपकेक सेट कर दिए। मदर्स डे के ऑर्डर आते थे और फैंसी कर लिए। ये जो आप लोग स्क्रीन पे केक देख रहे हैं, ये मैंने सबसे महंगा अब तक का बेंटो केक चार्ज किया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग थी और क्लाइंट ये बात मानती थी कि भाई इसमें डिटेलिंग ज़्यादा है। उन्हें मैंने कहा था कि आप 1.5 पाउंड्स का केक करवा लो, मैं चार्जेस 1.5 पाउंड के कम बताऊँगी आपको, क्योंकि ज़ाहिर है केक बड़ा होगा, डायमेंशन ज़्यादा होगी, मुझे आसानी होगी। बट क्लाइंट ने कहा कि यार आज मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रही, जस्ट बच्ची की बर्थडे है, तो मैं चाहती हूँ एक पिक्चर क्लिक हो जाए, क्योंकि जब बर्थडे सेलिब्रेशन होगी तो उसका ऑर्डर ऑलरेडी आपके पास है, तो मैं इतना बड़ा केक लेके क्या करूँगी, मेरे लिए तो वो 1.5 पाउंड का केक बड़ा है। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि मैं अपनी 1 साल की बेटी को केक नहीं खिलाती, तो आप मुझे जो कपकेक्स बना के दे रहे हैं ना, वो मफ़िन्स बना के दें, कि मैं अपनी बेटी को मफ़िन्स खिलाना चाहती हूँ कि वो हेल्दी होते हैं। तो अब आप सोचें मुझे कि यार बात तो सही है उस क्लाइंट की कि एक बंदी के लिए केक वेस्ट है, मैं क्यों उसको 1.5 पाउंड का केक बना के दूँ। तो मैं अपने मतलब कंफर्टेबल जोन में रहते हुए कोशिश ये करती हूँ कि क्लाइंट जो मुझे रिक्वायरमेंट बता रही है ना, अगर बेंटो में बनता है तो गो अहेड, आप लाजमी बनाएं, आप अपनी मेहनत के अपने कॉस्ट के चार्जेस उनसे चार्ज करें, और ये बात क्लाइंट को रियलाइज़ करवाएं कि यार देखो अगर आप डिमांड ला रहे हो, हम आपको एक चीज़ आपके 3000 रुपये में अगर 1.5 पाउंड का बहुत फैंसी केक बन रहा है, वो हम आपको बेंटो में 1500 रुपये में बना कर दे रहे हैं ना, तो आपको रियलाइज़ करना चाहिए यार अगले की मेहनत लगी हुई है। तो उसमें समटाइम लोग समझ जाते हैं, जिन्होंने नहीं समझना यकीन माने उनको आप एड़ी चोटी का जोर लगा लें, वो नहीं समझते। अक्सर तो लोग आपको ऐसे कमेंट करके जाएंगे कि आपका भी दिल ख़राब होगा। मेरे पास एक बंदी है, उसने मुझे AI जनरेटेड पिक्चर्स दिखाई, मैंने उसको जस्ट एक मैसेज किया। मैं ऐसे लोगों से ज़्यादा बहस नहीं करती, हमें नहीं पता होता कि कौन किस मिजाज का है। मैंने उससे कहा कि यार सॉरी मैं नहीं बना सकती। अब उस बंदी ने कहीं मैसेजेस करके ये बताया कि यार बेसिक काम तो आता नहीं है आप लोगों को, और खोल के बैठे हैं अपने पेजेस। तो यार मतलब AI जनरेटेड पिक्चर्स में बेसिक क्या था। बहरहाल मैं किसी को बहस में उसमें नहीं जाती, लेकिन बस कोशिश ये होती है कि जो क्लाइंट बात कर रहा है आप उसको समझाने की कोशिश करो, और अगर नहीं समझता है क्लाइंट तो बैक ऑफ हो जाओ। ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है यार, लोग आजकल समझना नहीं चाहते। वो AI ने इतना लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर दी हैं, तो वो तस्वीर जनरेट करके हमें ला के दिखाते हैं। ये जो आप लोगों के पास स्क्रीन पे केक नज़र आ रहा है, ये मेरे एक अलग से किस्म का केक बनाया था। अब क्लाइंट ने मुझे बोला कि यार हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं कि हैप्पी 17 बर्थडे, 16 बर्थडे, तो मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए ना। अब मैं चाह रही हूँ कि मतलब बच्चा जंप, मतलब बच्चा तो नहीं जंप कर रहा, यानी कि आपकी एज जंप करके बढ़ रही है 1 साल, तो आप क्यों ना 2 केक बनाएं और उसको ऐसे फील करवाएं कि यार एक एज से दूसरी एज की तरफ रवानी है ना। तो मैंने कहा ठीक है 1.5 पाउंड केक बनवा लो। 2 कहने के यार ज़्यादा हो जाएंगे, इतना तो कोई खाने वाला नहीं है। फिर 1 मिनट के लिए मैंने सोचा यार मेरे घर में भी अगर एक बेंटो बन जाए तो वो हफ्ता हफ्ता पड़ा रहता है, तो ये तो मैं 1.5 पाउंड केक क्यों ऑफ़र कर रही हूँ, मतलब 3 पाउंड केक क्यों से ऑफ़र कर रही हूँ ना। फिर मैंने कहा कि ठीक है हम बेंटो में इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब मैंने बेंटो में बना के क्लाइंट को दिखाया तो वो इतनी खुश हुई। उसका रीज़न ये था कि एक तो उन्हें बजट फ्रेंडली था, सेकेंड जो चीज़ वो मांग रही थी, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो मैंने उन्हें बेंटो में ही बना कर दे दी। थर्ड
उनको ये टेंशन नहीं रही कि यार मेरे पास केक फ्रिज में रखे रखे बच जाएगा, नहीं खाया जाएगा। हर किसी के घर में केक नहीं खाया जाता। मेरे पास 90% लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार केक इतना नहीं खाया जाता। इवन हम सिर्फ जो है टेस्ट करने के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, कटिंग के लिए इसलिए केक लेते हैं। आप यकीन करें मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो कहते हैं बेंटो केक बना दें, बीच पे जाके शूट करना है। मतलब कभी कभी मुझे ख्याल आता है यार तुम शूटिंग पे इतने पैसे खर्च कर सकते हो, क्या तुम 2 पाउंड का केक नहीं ले सकते। दूसरी तरफ अगर मैं आप लोगों को एक इस कहानी का दूसरा रुख बताऊं तो यार आप मुझे खुद एक बात बताओ, बीच पे अगर 3-4 लोग जा रहे हैं, वहाँ उनके पास फ्रिज की सहूलत नहीं है और अगर वो बेंटो बना के शूट कर रहे हैं और वो 4-5 लोग ऑन द स्पॉट बेंटो ख़त्म कर सकते हैं, 2 पाउंड का केक नहीं ख़त्म कर सकते। ये मैं आपको क्लाइंट की बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बीइंग एज अ बेकर मुझसे पूछो तो मैं कहूँगी कि यार आप मुझे कम से कम 2 पाउंड केक का ऑर्डर दो, लेकिन हमें क्लाइंट की तरफ से भी बात रख के समझने की ज़रूरत है, क्योंकि क्लाइंट इज़ ऑलवेज़ राइट। ये खैर मेरा एक तरीके का है कि क्लाइंट इज़ ऑलवेज़ राइट, ताकि क्लाइंट को भी ना बुरा लगे। और भाई मैं आप लोगों से ये बात पहले ही कहती हूँ कि अगर मेरी वीडियो में किसी की कोई दिल आज़ारी होती है तो उसके लिए बहुत माजरत। मेरा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। मेरी पूरी कोशिश होती है कि अपने अल्फाज का चुनाव इस तरीके से रखूँ कि किसी को बुरा ना लगे। अब यहाँ मैं आप लोगों को एक केक दिखा रही थी स्क्रीन पर। ये जो था ब्राइडल शावर का केक था। अब आप खुद सोचो यार, ब्राइडल शावर जैसे इवेंट में 5-6 लड़कियां तो होंगी ना। मतलब मुझे जब ब्राइडल शावर की थीम में कोई कहता है ना बेंटो बनाने का, तो मैं सोचती हूँ यार तुम अननेसेसरी इवेंट कर रहे हो, बट तुम बेंटो ले रहे हो क्यों। तो मैंने इस क्लाइंट से कहा, मैंने कहा यार मतलब तुम 10-12 लोग हो, तुम क्यों ब्राइडल शावर के लिए इतना छोटा केक बनवा रहे हो, कुछ तो बड़ा कराओ, एटलीस्ट 2 पाउंड्स करवाओ। तो उसने मुझे कहा कि यार देखो मसला ये है कि हम जिस गैदरिंग में जा रहे हैं ना, वहाँ ब्राइड की जो ससुराल वाले हैं ना वो केक ला रहे हैं, लेकिन चूँकि ब्राइड हमारी फ्रेंड है, हमारे सर्कल में आपके केक पसंद किए जाते हैं। मैं जस्ट एक उसकी खुशी के लिए आपसे केक बनवाना चाह रही हूँ, अदरवाइज़ हमें केक नहीं बनवाना था। बट हमारी ब्राइड ने एक अपनी खुशी का इजहार किया है कि यार मेरे ससुराल वाले पता नहीं कहाँ से केक बनवा कर लाएंगे, तो प्लीज़ हम चाह रहे थे कि ट्रेडिशनल केक से केक बनवा ले। मेरी ख्वाहिश थी कि अपने ब्राइडल शावर पे उनसे बनवाऊँ, तो मैं जस्ट उसको खुश करने के लिए ले जा रही हूँ। तो यार अब मुझे बताओ, ऐसी कंडीशन में क्लाइंट को कह तो नहीं सकते ना यार नहीं आप 2 पॉइंट बनवाए नहीं, बस अब मैं तो नहीं बना के दी। तो वही फिर हमें बात समझनी पड़ती है क्लाइंट की। और वो क्लाइंट यार जो आपको महीने में 3-4 ऑर्डर बैक टू बैक दे रहे हैं तो ठीक है यार, अगर एक हो भी जाता तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अब भाई बड़ा ही कोई फैंसी केक मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ। यहाँ मैं बना रही हूँ कोकोमेलन थीम केक। भाई इस केक पे तो मेरी एक बेकर से लड़ाई हो गई। वैसे मैं किसी से लड़ती नहीं हूँ, मैं बहस नहीं करती, मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। अगर कोई मुझे लगता है ना ऐसे कमेंट्स आते हैं तो मैं बैक ऑफ हो जाती हूँ, मैं रिप्लाई ही नहीं करती। लेकिन हुआ चूँकि यूँ कि एक पिक्चर लगी हुई थी बेंटो केक की, उसके ऊपर एक छोटी सी डॉल बैठी हुई थी। उस डॉल को फ्रिल वाली कपड़े की फ्रिल बनी हुई थी और दुपट्टा जो है वो फाउंडेन का था। जस्ट ये पिक्चर थी और किसी बेकर ने पूछा कि क्या कोई ये बेंटो में बना सकता है, तो मेरी पता नहीं क्या मत मारी गई। मैंने उस वहाँ कमेंट कर दिया कि अगर आप मुझे इसके चार्जेस मेरे अकॉर्डिंग पे करेंगे ना, मैं ये प्रोडक्ट आपको बेंटो में बना के दिखा सकती हूँ। और मैंने ये अपना कोकोमेलन केक वहाँ कमेंट में ड्रॉप कर दिया कि ये बेंटो में बनाया हुआ है, लेकिन इसके चार्जेस बेंटो वाले नहीं हैं। अरे भाई वो जो वहाँ लोगों ने मुझे बातें करनी शुरू की, आप जैसे लोग हैं जो मार्केट ख़राब कर रहे हैं, आप जैसे लोग हैं जो कम प्राइस में मतलब इतने कम पाउंड साइज़ में इतनी हेवी कस्टमाइजेशन देते हैं, लोग फिर हमारे पास आते हैं डिमांड करते हैं। तो मतलब मैं एक मिनट के लिए सोचने लगी यार मेरे पास भी तो ऐसे लोग आ रहे हैं ना दूसरों के काम दिखा के। तो मैंने वहाँ मतलब मैं ये सिर्फ इतना सा कमेंट कर सकी कि देखें अगर आप अपनी कॉस्ट ले रहे हैं, अपनी मेहनत के चार्जेस ले रहे हैं, तो ये चीज़ बेंटो में पॉसिबल है। मुझे पता है बन जाएगी, तो क्यों नहीं हम बना के दे रहे। लेकिन हाँ ठीक है, क्लाइंट को ये बात समझाएंगे कि यार जो चीज़ 2 पाउंड की बनने वाली हम बेंटो में बना कर दे रहे हैं ना, तो फिर उसके चार्जेस भी आप अपने माइंड में रखिएगा कि वो 500 या 1000 नहीं होंगे। और इस बात को क्लाइंट मान लेते हैं। लेकिन भाई उन्होंने इतने वहाँ कमेंट किए, मैंने इन दी एंड अपना कमेंट ऑफ किया और मैं वहाँ से बैक ऑफ हो गई। और मैंने बहुत सारे बेकर्स को देखा कि वो फिर उन्हें कमेंट कर रहे थे कि नहीं आप लोग गलत बात कर रहे हैं, अगर हम अपनी कॉस्ट और अपनी मेहनत चार्ज कर रहे हैं ना, तो कोई भी चीज़ बेंटो में बना के देने में बुराई नहीं है। तो मेरे दिल को तसल्ली हुई कि नहीं यार मैं ठीक थी, ये लोग गलत मुझे ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन मैं किसी से बहस नहीं करती। वो बस एक गलती हो गई मेरी कि मैं उन्हें ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश करी थी कि बीइंग एज अ बेकर या बीइंग एज अ केक आर्टिस्ट हम बहुत सारी चीज़ें
अच्छे पैमाने पे कर सकते हैं, एक छोटी सी चीज़ में बहुत अच्छी वेरिएशंस ला सकते हैं। लेकिन चूँकि आप यहाँ बेकरीज़ पे चले जाएँ, बेकरीज़ का क्या हिसाब किताब है, वो कहते हैं 5 पाउंड से कम हम कस्टमाइज़ केक नहीं बनाते। मेरे पास अक्सर लोग जो आते हैं ना, वो ये बात करते हैं कि यार हमें सिर्फ 2 पाउंड कस्टमाइज़ केक चाहिए, मगर मसला ये है हम हमेशा बेकरी से ही लेते हैं नॉन कस्टमाइज़। अब हमारा इवेंट है मगर हम चाह रहे हैं कस्टमाइज़ केक, तो बेकरी वालों ने साफ मना कर दिया कि हम 5 पाउंड से कम ना कस्टमाइज़ केक नहीं बनाते। तो भाई बेकरी का तो अपना क्राइटेरिया है, तो वहाँ हमने थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी क्या लोगों को देना शुरू की, तो हमें ही ट्रोल करना स्टार्ट किया गया कि यार, और वो बेकर ही था, मतलब किसी बेकरी का शेफ़ था, तो यकीनन उनके लिए तो ये बात हज़म होने वाली नहीं थी ना कि यार हमारे पास से लोग जा रहे हैं। हमने तो अब तक लोगों को एक माइंड सेट बनाया हुआ था कि 5 पाउंड से कम का कस्टमाइज़ केक नहीं बनेगा। यहाँ तो ये जो घरों में बैठ के औरतें बना के दे रही हैं, ये तो 2 पाउंड में क्या, ये तो बेंटो में भी बना के दे रही है। ये जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे केक नज़र आ रहा है ना, कोकोमेलन का, ये केक जो है बेसिकली मेरी क्लाइंट ने मुझे अर्जेंट ऑर्डर प्लेस किया था, और इनका एक बड़ा ऑर्डर जो है ना मेरे पास नेक्स्ट डे था, जो मुझे हॉल में डिलीवर करना था। मतलब यार एक सोचो, एक बंदा जो हॉल में बर्थडे कर रहा है, उसका कितना बड़ा ऑर्डर होगा केक का। अब उन्होंने मुझे एंड टाइम पे, मतलब यूँ समझें कि आज मॉर्निंग में मैसेज करके बोला कि यार क्या ऐसा हो सकता है, एक छोटा सा बेंटो बना दो, मैं बस रात को 12 बजे अपने बेटे के साथ बैठ के सेलिब्रेशन करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कोकोमेलन थीम चाहिए। चूँकि मेरा प्लान था बर्थडे कोकोमेलन थीम में हो, बट मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, पहली बर्थडे है तो पहली है कि दूसरी है, मैं उसको कार थीम में कन्वर्ट करवाऊंगा, तो मैं चाहती हूँ कोकोमेलन थीम में। वो मेरे लिए चैलेंज था, मैंने उसे एक्सेप्ट किया और मैंने कोकोमेलन थीम में बना कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट का फीडबैक बहुत अच्छा आया। लेकिन बार बार मैं आपको ये बात रिपीट करूँगी कि वो जो मैंने कोकोमेलन थीम में बेंटो बना कर दिया था, वो यकीनन बेंटो के चार्जेस में नहीं था। अगर आप चार्जेस को कंपेयर करो तो यकीनन मैं चार्जेस देसी ले रही हूँ, और अगर मैं चीज़ देसी दे रही हूँ तो आपको चार्जेस भी देसी पे करने हैं। आप ये नहीं समझना है कि हम अगर बेंटो देसी तरीके से बनवा रहे हैं ना तो चार्जेस हम ऑथेंटिक वाले पे करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। यकीनन देसी काम में फिर देसी चार्जेस ही पे किए जाते हैं, जो लमसम वाली अमाउंट होती है। अब इसी तरीके से यहाँ आप लोग देखें, मेरे पास क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है, यार हमें ना उमरा मुबारक थीम केक चाहिए। अब भाई हम 1.5 पाउंड केक बनाते थे, ये पहली बार मैंने हज उमरा मुबारक का बेंटो में बनाया। मैंने उससे बोला यार आप 1.5 पाउंड तो लो, मतलब आप किसी के घर भिजवा रहे हो गिफ्ट, तो अब इसमें मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि यार आप किसी के घर गिफ्ट भिजवा रहे हो, आप बेंटो केक भिजवा के, मतलब मुनासिब नहीं लगेगा ना, बहुत छोटा हो जाएगा। तो उसने मुझे पता है आगे से क्या बोला, यार मैंने एक बास्केट तैयार की है, मैंने बुके लिया है, मैंने गजरे लिए हैं, मैंने मिठाई ली है, बेंटो केक तो यार जस्ट मैं एक वहाँ प्रेजेंटेशन के लिए ले रही हूँ। अब मैं उसको क्या बोलती कि नहीं यार आप बड़ा केक ले लो, बाकी चीज़ें हटा दो। खामोश हो गए भाई, चैलेंज एक्सेप्ट किया, बेंटो में बना के दिया। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जो कहते हैं कि यार आप बड़ा केक बनाने की बजाय ना वेरिएशन करके दिखाओ। वेरिएशन इन द सेंस कि अब ये देखें, ये एक मेरी क्लाइंट है, इनकी दोस्त की शादी थी, तो वो कहती मैं शादी में नहीं जा सकी, अब मैं बाद में जा रही हूँ उसे मुबारकबाद देने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है 2 पाउंड का केक बनवा लो। कहती नहीं, मैं 2 पाउंड का केक नहीं बनवाऊंगी, लेकिन आप चार्जेस मुझसे बेशक चार्ज कर लो, मुझे बेंटो के साथ 5 कपकेक्स की कम्बिनेशन चाहिए। 1 मिनट के लिए मैंने सोचा, मैंने कहा यार अगर आप डायरेक्ट 2 पाउंड्स का केक बनवा लेती तो आसान नहीं हो जाता मेरे लिए। लेकिन भाई क्यों आसानी करें, बेकर्स के लिए क्यों आसानी करें, मेहनत कर रहे हैं, आर्टिस्ट हैं, ऐसे तो आर्टिस्ट नहीं कहलाएंगे। अब यहाँ स्क्रीन पे देखेंगे कितने सारे केक्स हैं, यही चीज़ अगर मैं 2 पाउंड से बनाऊँ ना तो मेरे आधे टाइम में बन जाए। लेकिन भाई वही बात है, उसका जो लुक्स हैं वो बिल्कुल अलग होंगे, और ये जो बेंटो प्लस 5 कप केक्स हैं इनके लुक्स बहुत अलग हैं। प्लस आपके पास 6 कैनवस आ गए, 6 चीज़ों पे आप डिफरेंट काम कर सकते हैं। केक में आप इतना ज़्यादा वेरिएशंस नहीं कर सकते, वो एक सिंगल थीम में आ जाता है। तो ये एक अलग सी डिफरेंट चीज़ आती थी। पहले बेंटो प्लस 2 कप केक्स होता था तो उसमें हम 3 चीज़ें कर लेते थे, अब बेंटो प्लस 5 कप केक्स है तो हमारे पास 6 कस्टमाइजेशन के ऑप्शन होते हैं। तो हमें कोशिश होती है कि भाई क्लाइंट जिस तरीके से बात कर रहा है हम उसको उसी तरीके से समझने की कोशिश करें, और जो चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं ना अपने कंफर्टेबल जोन में रह के उसको लाजमी प्रोवाइड करें। अब जैसे शुरू में मेरे पास ऑर्डर आता था, आप लोगों ने स्क्रीन पे देखा होगा एक रिबन वाला केक। भाई मुझे बज़ाहिर उस वक्त पता नहीं था, ज़ाहिर है जो ट्रेंड में चीज़ें चल रही हैं हर चीज़ तो हमें नहीं फ़ौरन पता चलती। अब मेरे पास क्लाइंट आई, मुझे कहती है यार रिबन वाला केक बना दो। मैंने उससे कहा यार मेरे पास तो रिबन नहीं है,
क्यों ना मैं तुम्हें फाउंटेन के रिबन लगा दूँ। अब मैंने उस बेचारी को फाउंटेन के रिबन बना के दिखाई, वो इतनी स्वीट थी, उस बेचारी ने डन भी कर दिया। कहती है आप बस मुझे रिबन वाला बना दें, कोई बात नहीं, कपड़े की रिबन नहीं लगा रही तो आप ऐसे ही लगा दें। वो उस पर डन हो गई। लेकिन उसके बाद जब हमें पता लगा कि यार रिबन बनती कैसे है, कौन सी रिबन है, तो फिर हमने रिबन लिए और रिबन वाले भी केक बना के दिए। तो मतलब एक बेंटो के अंदर कितनी वेरिएशंस लोगों ने हमसे करवाई। और मैं आप लोगों को ये बात सच बताऊं, जब हम चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं और वो हमें क्लाइंट्स की तरफ से आते हैं, तो जितने अलग अलग क्लाइंट्स उतने अलग अलग चैलेंजेस और उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस। तो भाई ये तो थी मेरी बेंटो पे बनाई जाने वाली एक डिटेल वीडियो, जिसमें वेट, कैलकुलेशन, प्राइस, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आप लोगों को समझा दी। कुछ वीडियोज़ जो मतलब कुछ बेंटो की वीडियोज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, कुछ की पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ कि मज़ीद आप किस तरीके के बेंटो बना सकते हैं। और जो बाकी आहिस्ता आहिस्ता मैं बनाती जाऊँगी, उनकी डिटेल आप लोगों के साथ वक्तन फ़वक्तन चैनल पे अपलोड करती जाऊँगी। तो भाई ये तो थी मेरी बेंटो की डिटेल वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब भाई मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।